कई विषयों पर कृषि मंत्री ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। खेत बचाओ अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। मिट्टी की सेहत सुधारने, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने पर फोकस, प्राकृतिक और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन चलाया। उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने से खेती की लागत कम होती है, कृषि मंत्री ने कहा। इसके साथ ही हरियाणा, पंजाब में भूजल का स्तर का गिरना चिंता का विषय है। किसानों को कम पानी की फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने हरियाणा न्यूज से तमाम बातें कही हैं। कई विषयों को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। खेत बचाओ अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। मिट्टी की सेहत सुधारने, रासायनिक उर्वरक का उपयोग कम करने पर अब सरकार का फोकस है। वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन चलाया जाएगा। उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने से खेती की लागत कम होती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया, किसानों को कम पानी की फसलें उगाने के लिए हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। राणा जी करनाल पहुंचे, आइए उनसे जानते हैं। लगातार किसानी के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन लगातार भाजपा परिवर्तनशील कार्य कर रही है। आइए उनसे जानते हैं चीजों पर क्या करेंगे। लगातार किसान 3-3 को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पैदल यात्रा निकाल। देखिए, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष के साथ अपने देश की बात तो करेंगे, तो अध्यक्ष नहीं करेंगे तो कौन करेगा? या तो राष्ट्रपति करेगा या प्रधानमंत्री करेगा। तो ये दुनिया सारी एक है, एक दूसरे के बगैर हम सहयोग तो चाहिए एक दूसरे का। और योग हम मनाते हैं ना, योग का मतलब जोड़ ही तो है। हमने सबके साथ जोड़ तो रखना पड़ेगा, तभी जाके विकास होगा। खाद के यहाँ पर 13 जो करनाल में खाद बिक्री केंद्र थे 13, उनके खिलाफ अनियमितता पाई गई तो कार्रवाई अमल में लाई गई है, उनका लाइसेंस रद्द किया गया है। देखिए, ये तो सख्त आदेश है। खाद तो खेत के लिए है और खेत को खाद देना है। अगर खाद का कोई दूसरा प्रयोग करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। और मैं समझता हूँ मैनेजमेंट है हमारी सरकार की, उसके पूरा ध्यान रखेंगे। हमारे डीडी हैं, अधिकारी हैं, वो सब इस चीज पे लगे हैं। अभी किसान को दिक्कत ना आए। तो खेत बचाओ अभियान चल रहा है, कृषि मंत्रालय के द्वारा सेंटर पे स्कीम लगाई गई है, तो क्या लगता है कि जो किसान है प्राकृतिक खेती अग्रसर होंगे? खेत बचाओ का पहले तो आप इस बात को अच्छी तरह अगर समझ लेंगे फिर तो आसान हो जाएगा काम। अगर समझ नहीं पाओगे फिर दिक्कत आती है। खेत बचाओ का मतलब ये है, अभी खेत में जो हमने यूज करते हैं उसके अंदर, खेत के अंदर डीएपी, पेस्टिसाइड, यूरिया, खाद लगाते हैं, तो उससे खेत की सेहत खराब होती है। अब प्रकृति खेती की तरफ जाएंगे, वही काम हम प्रकृति खेती से कर सकते हैं, वही खाद से कर सकते हैं। अब देखिए, जो दवाई है, हमने किसी पशु का जो बच्चा है, हम देसी भाषा में बोलते हैं, जैसे बछड़ी है, कटड़ी है, उसके पेट में कीड़े हो जाए, या तो उसको हम रासायनिक दवाई देंगे या फिर लस्सी से मार देंगे। पुरानी लस्सी, उसमें सरसों का तेल, नमक डाल के, उससे भी हो जाता है। तो ये जो खेती है ना, खेती हम प्रकृति तौर से करेंगे तो खाद से रहित हो जाएगा और फिर खेत की सेहत खराब नहीं होगी। अगर खेत की सेहत खराब होगी तो अनाज भी उसमें अच्छा पैदा नहीं होगा, पौष्टिक नहीं होगा, उसमें पाइजन आएगा। और जो अनाज हम खाएंगे तो हमारे को बीमारियां आएंगी। अब कैंसर जैसी बीमारी कहाँ से आई? पहले कहाँ थी बीमारी? पहले हम प्रकृति खेती से पैदा हुआ अनाज खाते थे और उसी से हमारी सेहत ठीक रहती थी। जब से हमने खाद का प्रयोग अंधाधुंध शुरू कर दिया, अब खाद ने तो तीनों लोक बिगाड़ दिए, पाताल लोक भी, पृथ्वी लोक भी, आकाश लोक भी। अब आप कहेंगे जी ये 3 लोक कैसे बिगाड़े? पाताल लोक में तो पानी है। अब खाद खेत में गया तो पानी में चले गया, वो पॉइजन हो गया पानी। अब पृथ्वी का लोक है, जो इसमें खेत में गया, खेत में सांप, मेंढक, कितने जानवर मर गए इससे, ये सारे तबाह हो गए। ये पृथ्वी लोक भी खराब हो गया। और जब हम खाद हाथ से बोते हैं तो ये वायु में जाता है, ये पोल्यूशन, प्रदूषण बढ़ता है, जिससे हवा भी खराब होगी। इसकी चिंता किसने की? प्रदेश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, देश के प्रदेशों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के। जिस भी दूसरे में किसी और की सरकार है वो भी करेंगे। तो ये हमने खेत बचाओ का मतलब है खाद से खेत को बचाओ, ये मतलब है इसका। तो लगातार बात करें तो हरियाणा, पंजाब में जो पानी का जल स्तर है वो कम होता जा रहा है, तो भाजपा सरकार कह रही है कि जो केंद्र में सरकार है कि जो कम पानी लागत वाली है वो फसल ज्यादा उगाएगी। देखिए, पानी को हम बचा लें तो ये जो बड़ी अच्छी बात है। जो खेती के तरीके नए बदल रहे हैं, अब ड्रिपिंग सिस्टम भी है। अगर हम 1 मीटर
खेत से ऊंचा तालाब बना ले और उसमें अपने ड्रिपिंग सिस्टम लगा ले, ऑटोमेटिक चल जाएगा वो। पौधे की जड़ में एक एक बूंद जाएगी। जड़ को ही तो पानी चाहिए, बाकी तो किसी को नहीं चाहिए ना, उसी से फल लगेगा। या स्प्रिंकल सिस्टम से पानी हम यूज करें। अगर स्प्रिंकल सिस्टम से ड्रिपिंग से पानी यूज करते हैं तो 1.5 कट्टा खाद का 10 किलो यूरिया काफी है। वो पानी में चलता है। वो जो पत्तों से जो एनर्जी पैदा होती है पेड़ के अंदर, वो जैसे बारिश होती है ना, बारिश से हमारे को नाइट्रोजन की प्राप्ति ज्यादा हो जाती है। और स्प्रिंकल से भी हम बरसात का एक नकली बारिश कहते हैं हम इसको, इससे भी पौधे को पूरी ताकत मिलती है। इसमें खाद भी चला जाता है और खाद कम लगेगा और पत्तों के ऊपर पानी गिरेगा तो पत्तों से एनर्जी जो लेगा उससे फल भी लगेगा पौधे में, और जब तक भी उसका एनर्जी जाएगी, जिससे हम अपने पानी को बचा सकते हैं खेत को। और ड्रिपिंग सिस्टम से, स्प्रिंकलर सिस्टम से हम खेत को अपने बचा सकते हैं। ज्यादा पानी जब हम फ्लड की तरह पानी देते हैं खेत में, उसका फायदा नहीं होता इतना, वो तो वेस्ट चला जाता है पानी। और जब हम खाद भी गिरते हैं ऐसे, वो भी वेस्ट चला जाता है। तो इसको मैनेजमेंट करके हम करेंगे तो पानी बचेगा, खाद बचेगा और खेत की सेहत बचेगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान का एक वीडियो वायरल है, उन्होंने कल स्पष्टीकरण कह रहा है कि उनका मास्क लगाकर किसी के द्वारा ये वीडियो बनाया जाएगा। यार उसके बारे में तो आप ज्यादा जानो, मेरे को क्या पूछोगे? तो मेरे को तो इतना जानकारी नहीं होती इन चीजों की। आपको ज्यादा जानकारी है तो आप ही बता दो। मिडल ईस्ट तनाव लगातार बढ़ रहा है, तो क्या लगता है कृषि अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा? ऐसा है, आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ चलाता रहता है। वो सारी चीजें तो सच नहीं होती, सारी झूठ नहीं होती। अब इनके बारे में मान तुम्हारा हरियाणा का रिश्तेदार है, हम उसके बारे में क्या कहेंगे? मिडल ईस्ट तनाव लगातार बढ़ रहा है, तो क्या लगता है कृषि अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा? नहीं, तनाव तो देखिए, ये तो स्वार्थ की लड़ाई है, लोभ लालच की लड़ाई है। और हिंदुस्तान की पॉलिसी पे चले तो लड़ाइयां चलेंगी नहीं। आतंकवाद के खिलाफ तो लड़ाई हो सकती है, बाकी दूसरी चीजों पे लड़ाई लड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। सब देशों ने मिलकर रहना चाहिए। जैसा कि आपने पूछा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी को गुनाना के खेत बचाओ अभियान है, अगर हम इसको समझ लेंगे तो हम ना कहीं हमारी जो प्राकृतिक खेती है वो अग्रसर होगी, क्योंकि जैसा देखा जा रहा है जिस प्रकार से नवी नवी बीमारी आ रही है उससे हमें निजात मिल सकती है।